मेरठ में पुलिस महकमे से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली से लेकर अफसरों की जवाबदेही तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कहानी एक किसान नेता के उन गंभीर आरोपों से शुरू होती है जिसमें उन्होंने पुलिस पर मारपीट और कथित तौर पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया है। मामला इतना बढ़ा कि उसका एक वीडियो सामने आया और इसके बाद मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, आरोप किसने लगाए, पुलिस का पक्ष क्या है और एसएसपी के तबादले के पीछे असल वजह क्या बताई गई है। आइए हम आपको यह पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरठ एक्सप्रेस टीवी। दरअसल किसान नेता दिग्विजय भाटी अपने साथी मोहित जाटव के साथ एक मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस कार्यालय में उनके साथ विवाद हुआ। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और बाद में उन्हें एसओजी कार्यालय ले जाया गया, जहां भी कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की गई। दिग्विजय ने अपने आरोपों के समर्थन में एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें वह पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार आप ये दिग्विजय भाटी का वीडियो देखिए। पहली बार जिंदगी में पता चला ये पुलिस वाले ऐसे। आपको 3rd डिग्री भी दी गई, आपको प्राइवेट पार्ट में भी, और आपको नाचने को नाचने को बोले पूछा गाना चला, छोरी के पीछे कुछ नाचो, तो मैं ऐसे करना चला। फिर बोला मेरी आँख लगी, दोबारा नाचो। फिर दोबारा नचाने की कोशिश की तो मेरे को खड़ा ना होगा। इनमें घोट में लकड़ी की लाई गई, वो मारी नीचे चला। वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया, लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी है जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे ने दिग्विजय भाटी के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि दिग्विजय भाटी एक व्यक्ति के साथ पुलिस कार्यालय पहुंचे थे और वहां पुलिसकर्मियों के साथ उनका विवाद भी हुआ था। पुलिस के मुताबिक इसी घटनाक्रम के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। यानी एक तरफ दिग्विजय भाटी पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस इन सभी आरोपों से इनकार कर रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा मोड़ आता है अब, जहां आरोपों और वीडियो के बीच मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला कर दिया गया। अब उन्हें मेरठ एसएसपी के पद से हटाकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। इस फैसले के बाद सवाल उठना लाजमी है, क्या यह तबादला इसी विवाद से जुड़ा हुआ है या फिर ये सामान्य प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा। फिलहाल इसको लेकर कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है जिससे सीधे तौर पर यह कहा जा सके कि एसएसपी का तबादला दिग्विजय भाटी के आरोपों की वजह से हुआ है। लेकिन इस पूरे विवाद ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। अगर दिग्विजय भाटी के आरोप सही हैं, तो पुलिस कार्यालय में किसी व्यक्ति के साथ कथित मारपीट का मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं अगर पुलिस का पक्ष सही है और लगाए गए आरोप तथ्यात्मक तौर पर गलत हैं, तो फिर इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मामला सिर्फ एक व्यक्ति और एक पुलिस अधिकारी के बीच विवाद का नहीं है, बल्कि सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली और लोगों के साथ व्यवहार को लेकर भी है। फिलहाल तस्वीरों के दो पहलू हैं। एक तरफ दिग्विजय भाटी का वीडियो है जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, दूसरी तरफ तत्कालीन अविनाश पांडे का पक्ष है जिसमें उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है। अब इन दोनों के बीच एक प्रशासनिक फैसला सबसे बड़ा सामने आया है, वो है मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे का तबादला। अब असली सवाल यही है कि इस पूरे विवाद की निष्पक्ष जांच में क्या सामने आता है। क्या आरोपों की पुष्टि होती है, क्या पुलिस का यह पक्ष सही साबित होता है, या फिर इस विवाद के पीछे कोई तीसरी कहानी निकल के ही सामने आती है। फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि मेरठ का यह मामला पुलिस महकमे और प्रशासन दोनों के लिए सवाल छोड़ गया है।